नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस देखो, एसएससी सीजीएल 2022 का प्री का एग्जाम हो गया है। अब सभी बच्चों के मन में ये प्रश्न बहुत खलबली मचा रहा होगा कि इस बार कट ऑफ कितनी रहने वाली है। मेरे भाई देखो, इस बार आपको पता है वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो जो प्री की कट ऑफ है वो कम से कम जो पिछले साल के 2 साल की अगर कट ऑफ में वेरिएशन देखा जाए तो कम से कम आपकी जो कट ऑफ है वो 20 से 25 नंबर या 20 नंबर गिरने वाली है। जैसे पिछले साल अगर 130 आपकी कट ऑफ रहती थी तो इस बार आपकी कट ऑफ 110 पर आने वाली है। ठीक, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है। अब देखो, पिछले सालों की अगर बात करते हैं तो पिछले सालों में मेरे भाई अब तक 1.5 लाख के समथिंग में बच्चे पास करे जाते थे। 1.5 लाख के समथिंग में बच्चे पास करे जाते थे। कितनी वैकेंसियों पर? 8 से 9 हज़ार वैकेंसियों पर। 8 से 9 हज़ार वैकेंसियों पर 1.5 लाख बच्चे पास करे जाते थे। इस बार वैकेंसी 30 हज़ार के समथिंग है। अब 30 हज़ार वैकेंसियों में कम से कम एसएससी कितना पास करेगा भाई? अगर मान लीजिए पहले के बराबर कैंडिडेट पास ना भी करता है तो भी कम से कम 3 लाख बच्चे तो पास करेगा ही करेगा। 3 लाख बच्चे तो कम से कम एसएससी पास करेगा। अब 3 लाख बच्चों में देखो, 3 लाख बच्चों में अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 100 से ऊपर वाले होते हैं। 100 से ऊपर वाले होते हैं तो इसलिए जो कट ऑफ है वो 100 से नीचे तो गिरने वाली ना के बराबर है। लेकिन हाँ, अगर आपके 105 या 110 नंबर बनते हैं यूआर कैटेगरी में तो आपके चांस हैं प्री क्वालिफाई करने के। ठीक है, देखो अदरवाइज कहने को कुछ भी हो सकता है। ठीक भाई, अब देखो ये जो 110 नंबर मैंने आपको बताए हैं, ये 110 नंबर सिर्फ क्या है भाई, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क है। ये ऐसा नहीं है कि मेरे 55% ठीक है, 60% ठीक है तो ही बनेंगे। हो सकता है कि 50 वाले का भी 110 नंबर बन सकता, 50 वाले के भाई 100 नंबर बनते हैं, लेकिन 50 वाला भी नॉर्मलाइजेशन लेकर 110 नंबर पर पहुंच जाए। ठीक, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करी जाती है तो ईडब्ल्यूएस 100 से 105 के बीच में अगर नंबर आते हैं आपके तो आपके बिल्कुल 100% चांस है। अब ओबीसी में मेरे भाई देखो, ओबीसी की अगर बात करी जाती है तो ओबीसी वाला भी कितना भी 100 नंबर में बिल्कुल 100% नंबर ले आएगा। देखो अगर आपके 100 नंबर भी बनते हैं ना, 50% अगर आपके ठीक है, देखो ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की जो बराबर सी रहेगी भाई। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी बराबर सी है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है 1-2 नंबर का हेर फेर हो सकता है। लेकिन अगर आपके 50 नंबर बिल्कुल ठीक हैं, पेपर देने के बाद ही बच्चे को पता लग जाता है, बाहर आने के बाद, अभी आंसर की अभी नहीं आई है, लेकिन कोई भी बच्चा अगर पेपर देता है तो उसे पेपर देते हुए पता लग जाता है कि तुम इस एग्जाम के लिए, प्री एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। जैसा मान लीजिए बच्चों, अगर भाई 50 मैथ आया था भाई, मैथ था, रीजनिंग थी, रीजनिंग के बाद में क्या थी भाई, इंग्लिश थी, इंग्लिश बाद में जीएस थी। अगर मान लीजिए 25 में से अगर किसी बच्चे ने 20 से ऊपर प्रश्न कर दिए तो उसके अंदर एकदम पॉजिटिविटी आ जाएगी कि भी 13 नंबर आ गया। अगर रीजनिंग के अंदर भी किसी ने भाई 20% या 15 से प्लस कर दिए या 20 के समथिंग में कर दिए तो ये दोनों पोर्शन ना, मैथ और रीजनिंग वाला, ये दोनों ही आपके नंबर लाने के लिए एनफ है, पर्याप्त है। अब इंग्लिश की बात करी जाए और जीएस की बात करी जाए तो इसमें भी अगर आपने 15% 15 या 10% करे होंगे, जिस बंदे ने, उसे अंदर से आवाज आ रही होगी भी तेरा नंबर आ जाएगा, तुम क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है, अधिकांश जो बच्चे 100 नंबर वाले या फिर 105 नंबर वाले, 110 नंबर वाले हैं कि भाई हमारे इतने बन रहे हैं, क्या हम मेंस की तैयारी करें या ना करें। ठीक भाई, आपके अगर 100 नंबर बनते हैं, 105 नंबर बनते हैं, तो बिना देरी करे आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि इस बार प्री एग्जाम ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें प्री के नंबर जुड़ने वाले नहीं है। देरी नहीं करनी है, 3 महीने के अंदर अंदर 100% आपका मेंस का जो एग्जाम है वो हो जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर 3 महीने आपकी जिंदगी को चमका सकते हैं। ठीक भाई, अब देखो मेंस के एग्जाम के लिए मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, रणनीति आपको करना क्या है। मेंस एग्जाम में मेरे भाई करना क्या है, अगर मैं आपको बताऊं मेंस एग्जाम में आपको क्या करना है, देखो मेंस एग्जाम के बारे में स्पेशल रणनीति बता देता हूं मैं, करना क्या है। देखो बच्चों, अगर मेंस एग्जाम की बात करी जाए तो एक पेपर है जीएस बात, एक पेपर है मैथ का और रीजनिंग का। देखो मैथ और रीजनिंग का अगर फर्स्ट पेपर की बात करी जाए मेरे भाई, देखो फर्स्ट पेपर की बात करी जाए तो मैथ में 35 क्वेश्चन है और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन है। ठीक भाई,
किसी भी पोर्शन को हल्के में नहीं लेना है। हालांकि मैथ का जो सिलेबस है वो ज़्यादा है, मैथ का सिलेबस ज़्यादा है, आपको मैथ को कंप्लीट करने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जिन बच्चों का पहले से ही तैयार है सब कुछ, वो तो सारे के सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब देखो रीजनिंग में, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ के मुकाबले अगर आप कम मेहनत करते हैं, कम भी मेहनत करते हैं ना, तो भी आप रीजनिंग में मैथ से अच्छा स्कोर करके ले जा सकते हैं नए बच्चों के लिए। पुराने बच्चों के लिए नहीं है, पुराने बच्चे तो बहुत ऑलरेडी अपने आप में स्मार्ट है, ठीक भाई। नए बच्चों के लिए, जो बच्चे 100 वाले हैं, 110 वाले हैं, उनके लिए आपको रीजनिंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जितनी मैथ में आप मेहनत करेंगे, उसकी अगर आप 70% रीजनिंग में मेहनत करेंगे ना, तो आपके जो क्वेश्चन है 35 में से 35 100% हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 घंटे मैथ में रखे रहना, नहीं। जितनी मेहनत आप मैथ में करेंगे, उसकी 70% भी अगर आप रीजनिंग में करोगे, डेली बेस एक मॉक लगाओ भाई। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है वो एक एक मॉक जरूर लगाएं, क्योंकि कोचिंग करने से, सीखने से इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना आपको मॉक लगाकर एनालिसिस करने में मिलेगा। भाई ऐसा मान लीजिए भाई 70 प्रश्नों का अगर आपने मॉक लगाया, 70 में से मान लीजिए इस टाइम आपके 50 आते हैं, ठीक भाई। तो आउट ऑफ कम से कम 20 या 25 मॉक लगाने के बाद में यही 50 नंबर आपके 60 में तब्दील हो जाएंगे, अगर आप अच्छे से उसका एनालिसिस करोगे तो। आपने अगर 20-20, 25-25 मॉक लगा दिए, तो 10% आपके एकदम बढ़ जाएंगे, ठीक भाई। अब देखो दूसरा दूसरा जो पेपर होगा वो क्या होगा भाई, दूसरा पेपर होगा इंग्लिश वाला। इंग्लिश के साथ में जीएस आएगी बच्चों। इंग्लिश के साथ में क्या आएगी मेरे भाई, जीएस। देखो इंग्लिश में कितने क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है, और जीएस में कितने क्वेश्चन मेरे भाई, 25। देखो जीएस के लिए हमें पूरा ब्रह्मांड याद नहीं करना है कि हम इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स लेकर बैठ गए हैं, मोटी मोटी किताबें, 25 क्वेश्चन आने हैं। यहाँ अब भी इंग्लिश का रोल है, सीजीएल में इंग्लिश घटाई है, लेकिन अब भी इंग्लिश ही भाषा है। इंग्लिश अहम रोल अदा करेगी आपका सिलेक्शन करवाने में, आपको अच्छी से अच्छी पोस्ट दिलाने में, ठीक भाई। देखो आपको क्या करना भी, यहाँ पर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने कोचिंग कर रखी है पहले से ही, तो आपको डेली बेस क्या करनी है, मॉक लगाना है, ठीक। और उसका अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है, क्योंकि जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, आपको अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। और देखो मैथ में और रीजनिंग में मैं बता देता हूँ मेरे भाई, अगर अच्छा स्कोर चाहिए तो कम से कम 40 से 50 मॉक लगा कर जाना है। कम से कम 40 से 50 मॉक आपको लगाने हैं, आज से तैयारी कर देना कि डेली बेस एक मॉक फिर एनालिसिस, डेली बेस एक मॉक फिर एनालिसिस। 30 से कम मॉक तो बिल्कुल लगाने नहीं है। अब इंग्लिश की और जीएस की बात करता हूँ। देखो बच्चों, इंग्लिश में टाइमिंग तो लगेगी नहीं, लेकिन कुछ ही पोर्शन है जो टाइमिंग लगा देते हैं, जैसे पैराजम्बल्स वगैरह, पैराग्राफ वगैरह, उसमें आपको टाइमिंग मिलती है। वरना आप अगर सब कुछ ठीक ठाक जानते हैं और आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो ये जो पेपर है आपका टाइमिंग वाला नहीं है। टाइमिंग वाला पेपर आपका मैथ और रीजनिंग वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको कम से कम, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, आपको 40 मॉक यहाँ भी लगाने हैं। 40 मॉक अगर आप लगा लेते हैं, तो 100% आप यहाँ पर अच्छा स्कोर करके ले जाएंगे। अब इसके साथ साथ में देखो बच्चों, एक जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है वो है कंप्यूटर का पेपर और टाइपिंग। उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ मेहनत ज़्यादा कर ली और उधर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी, तो आपकी जितनी भी मेहनत है, हो सकता है आपको पूरा फायदा ना दे, बिल्कुल आपको डुबा सकती है। अगर आपने टाइपिंग में मेहनत अभी करके ना चली, कंप्यूटर का पेपर तैयार नहीं करा, तो मेरे भाई ये मेहनत आपकी किसी काम की नहीं है, ठीक है भाई। सब चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है, टाइम मैनेजमेंट बना के चलना है कि हमें इतने घंटे ये काम करना है, इतने घंटे ये काम करना है, हमें इतने घंटे ये काम करना है। भिड़ जाइए, 3 महीने हैं आपके पास में, 3 महीने के बाद आपका जो भाग्य है वो 100% बदलने वाला है बच्चों, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा CHSL पे। अब हमारे चैनल के बारे में बता देता हूँ भाई। देखो हमारे चैनल पर SSC CGL के लिए मैथ, इंग्लिश, GS सभी की वीडियो चल रही है, वो भी निःशुल्क। आप यहाँ आकर हमारे चैनल पर भी तैयारी कर सकते हैं, हमारे कंटेंट को देख सकते हैं। मैंने अब तक आपको अर्थमैट में 3 चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, और एडवांसमेंट में त्रिभुज पढ़ाया हुआ है। उसमें कम से कम 10 घंटे में मैंने त्रिभुज कंप्लीट कराया है। आयत पढ़ाया है बच्चों, वर्ग पढ़ाया है, ट्रेपीजियम पढ़ाया है, और आज मैंने रोम्बस भी कंप्लीट करा दिया है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बच्चों।